बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ भी ना कीजिए, बस आप रोज़ाना बेसन में एक चीज़ मिला के लगा लीजिए, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर ऐसा जादुई निखार आएगा। आपकी स्किन वाइट, ब्राइट, पिगमेंटेशन फ्री, दाग धब्बे खत्म, सियाह हल्के खत्म, हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी स्किन रिंकल फ्री भी हो जाएगी। ऐसी यंग और जवान हो जाएगी, बिल्कुल ग्लास स्किन हो जाएगी आपकी स्किन। ऐसी ज़बरदस्त और कमाल की रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसको पाबंदी से इस्तेमाल करने से आपके स्किन से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक वीक के इस्तेमाल के बाद। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इस रेमेडी के, क्योंकि मैंने खुद इसको पर्सनली तौर पे यूज़ किया है, तो बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट मिले हैं। आप भी बनाइए, लगाइए। बहुत ही सस्ती और आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आम सी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर में से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएंगी, और इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं कि आप दुआएं दिए बगैर नहीं रह पाएंगी। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि ये रेमेडी किस तरीके से बनेगी और किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, वरना आपको रेमेडी सही से समझ नहीं आएगी। और रेमेडी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हर वीडियो में करती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपने सबसे पहले एक साफ़ सी प्याली लेनी है और उसके अंदर 1 टेबल के अराउंड आपने बेसन लेना है, ग्राम फ्लावर जिसे कहते हैं हम, और इसको अच्छी तरीके से छान के आपने साफ़ सुथरा कर लेना है, क्योंकि ये हमें फेस पे अप्लाई करना है, तो इसलिए साफ़ सुथरा और छना हुआ होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो है हमारा मिल्क पाउडर। जी, यहाँ पे मैं एवरीडे का मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास कोई भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। मिल्क पाउडर हमारी स्किन को ब्राइट करने में, टाइट करने में और मॉइस्चराइज करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जो हमारी तीसरी चीज़ है वो है दही। जी, दही के अंदर जो है लैक्टिक एसिड होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे 1 चम्मच भर के भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर हमें कम लगेगा तो हम इसके अंदर और दही ऐड करेंगे, क्योंकि हमें अपने दही से ही इसका पेस्ट बनाना है। और जो है चौथी चीज़ वो है हमारा शहद। जी, आपके पास शहद हो तो आप शहद ऐड कर लीजिएगा, अगर शहद नहीं है तो उसकी जगह आप ग्लिसरीन का यूज़ कर सकते हैं। शहद हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, जो हमारे स्किन पे दाने होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, ये उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। और जो हमने आखिरी चीज़ ऐड करी है वो है हल्दी। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल होती है, जो हमारी स्किन पे से दानों को, दाग धब्बों को, किसी भी किस्म के दाने होते हैं, छोटे बड़े पीप वाले, उन दानों को रिमूव करने में हमारी मदद करती है। अच्छा, यहाँ दही कम लग रहा था तो मैंने दही को और ऐड कर दिया है, और इसका अच्छा सा फाइन सा हम पेस्ट बना लेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी सा बनकर तैयार होगा। जैसे ब्रांडेड मार्क्स होते हैं उसी तरीके से ये मार्क्स बन के हमारा तैयार होगा। तो ये रेमेडी हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं और इसके बहुत ही ऑसम रिजल्ट मिलते हैं। इस मास्क के इस्तेमाल से वाइट हेड, ब्लैक हेड सब ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अंदर हमने जो मिल्क पाउडर ऐड किया है ना फ्रेंड, उसकी वजह से हमारा जो फेस मास्क है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होगा। इस रेमेडी को आप कितने दिन बना के रख सकते हैं और कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं सब आपको वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना है आपने, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको रेमेडी सही से समझ नहीं आएगी और आप सही से नहीं बना सकेंगे इस मास्क को। और अगर आपने रेमेडी सही से नहीं बनाई तो आपको इसके 100% रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। ये जो हमारा कमाल का मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है ना, ये आपको बिल्कुल पार्लर जैसा निखार देगा, बिल्कुल इंस्टेंट ग्लो फेशियल जैसा निखार देगा, जैसे आप महंगे महंगे फेशियल करवाते हैं पार्लर्स में जाकर। अच्छा, आपने जब ये फेस पैक लगाना है अपने फेस पर, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस फेस पैक को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, यानी ऊपर की तरफ लगाना है, क्योंकि जब हम इस फेस पैक को ऊपर की तरफ लगाएंगे तो हमारी स्किन में खिंचाव पैदा होगा, और जिसकी वजह से हमारी जो लूज़ स्किन पड़ जाती है अक्सर 30 के बाद, तो वो स्किन आपकी टाइट होने लग जाएगी और आप जो है जवान नज़र आने लग जाएंगी। और इस फेस पैक का आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी मिलेगा, जो आपके फेशियल हेयर होंगे वो भी रिमूव होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे।
जाएंगे, क्योंकि जब ये फेस पैक आपका ड्राई होगा तो आप इसको थोड़ा सा रिगड़ रिगड़ के हटाइएगा ऊपर की तरफ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो फेशियल हेयर है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो को मुझे कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने फुल ड्राई नहीं किया था और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ड्राई था, लेकिन आपको जो है 100% इसको ड्राई करना है और थोड़ा सा आपको टाइट हाथों से इसको रिगड़ रिगड़ के हटाना है, ताकि आपके फेशियल हेयर भी साथ साथ निकलते रहें और आपकी स्किन भी टाइट हो जाएगी और ब्राइट हो जाएगी। सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से इस फेस पैक से आपकी स्किन पर बहुत ही औसम रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि इस फेस पैक के बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपको इस फेस पैक को 20 से 25 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करके रखना है। और जिस तरीके से मैंने बताया है कि थोड़ा सा प्रेशर देके आप अपवर्ड डायरेक्शन में इसको हटाएंगी, इससे आपकी स्किन पर जो है ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ होगा, जिससे आपकी स्किन पर एक पिंकिश सा ग्लो आएगा और आपकी स्किन वाइट और ब्राइट होने के साथ साथ पिंकिश भी होगी और आपके फेशियल हेयर भी रिमूव होते चले जाएंगे। अच्छा, इस फेस पैक को आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं और अल्टरनेट डेज में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बना के 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख भी सकते हैं। अच्छा, इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आपने ऐसे ही फेस को नहीं छोड़ देना। आपकी ड्राई हो चुकी होगी ये फेस पैक यूज़ करने के बाद, तो आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और मॉइस्चराइज कैसे बना सकते हैं और इसके ज़बरदस्त रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपने एक छोटा सा ये एलोवेरा का पीस लेना है, उसको पील ऑफ करना है एक तरफ से और उस पर कट के निशान लगाने हैं जैसे मैंने लगाए हैं, और उस पर 3 से 4 ड्रॉप जो है आप आलमंड ऑयल के डालेंगी इस तरीके से और उसको एलोवेरा पे इस तरीके से उंगली की मदद से फैला लेंगी और उसको अपने जो है फेस पे पूरे अप्लाई करेंगी। इस तरीके से एलोवेरा के जो लीफ है उसको पूरे फेस पे आपने अप्लाई करना है, जिसकी वजह से आपके जो ओपन पोर्स होंगे वो भी श्रिंक हो जाएंगे और आपकी स्किन जो ड्राई होगी वो भी मॉइस्चराइज हो जाएगी और आपकी स्किन पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ग्लो आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप बाज़ार का रेडीमेड एलोवेरा जेल लेंगी 1 चम्मच और उसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप आप आलमंड ऑयल के डालेंगी और उससे भी आप अपने फेस का मसाज कर लीजिएगा, तो उससे भी एक प्यारा सा ग्लो आ जाएगा आपके चेहरे पे। बस इस तरीके से आपने पूरा चेहरे का मसाज करके जो एलोवेरा का जेल है उसको एब्जॉर्ब कर लेना है और उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो आप देख के हैरान रह जाएंगी। एलोवेरा का जेल लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत सी ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी सी हो जाएगी, जैसे बच्चों की स्किन होती है बिल्कुल सॉफ्ट सी स्किन हो जाएगी और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा। इस रेमेडी को आप रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इस रेमेडी के इस्तेमाल करने से आपकी स्किन इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत हो जाएगी कि आप भी खुद पहचानने से इनकार कर देंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी नई रेमेडी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।